Hello students, my name is Jagdish Shukla and this is our 10th lecture of similarity, and in this lecture we will solve remaining questions of practice set 1.3. So let's start with question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया हुआ देखते हैं। इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, आपका एक ट्रेपेजियम है पी क्यू आर एस, पी क्यू पैरेलल्स टू एस आर, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एंड ए आर 5 टाइम्स ए पी, ए एस 5 टाइम्स ए क्यू है। हमको प्रूव क्या करना है, एस आर 5 टाइम्स पी क्यू है। तो इसको हम जरा एनालाइज करें। ए आर आपका 5 ए पी है और ए एस है आपका 5 ए क्यू है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू ए आर और यहाँ पे 1 इंटू ए एस है। तो नंबर को एक तरफ लेते हैं 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड 1/5। यहाँ पे ए पी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया तो डिवाइड हो गया। तो एक रेशियो मिल गया यहाँ पे 1/5 का। सेम यहाँ पे भी करते हैं 1/5 ए क्यू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर गया तो डिवाइड। तो आपको यहाँ पे देखो 1/5 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/5 आ रहा है। तो ये दोनों रेशियो क्या है, सेम है। तो आपको एक रेशियो मिल गया, दोनों सेम है। और एक आप बीच का एंगल ले सकते हो और ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हो, ये पी ए क्यू, ये वाला ट्रायंगल, और आर ए एस, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे तरीके इसको करने के। ये जेड बनता है, ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल आपका ये एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल मिल गए, तो डबल ए टेस्ट से कर सकते। या फिर आप ये दो साइड है और एक बीच का एंगल है आपका ए पी ये रहा और ए आर ये रहा, ए क्यू और ए एस, तो आप वर्टिकली अपोजिट से कर सकते हैं। तो कैसे भी कर सकते हैं आप, या तो ये या तो डबल ए टेस्ट से। तो मैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसके हिसाब से करता हूँ। डबल ए टेस्ट में आप ये भी ले सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो आपके तीनों एंगल बेसिकली बराबर है। तो यहाँ पे कितनी वेज पॉसिबल है, डबल ए और ट्रिपल ए। एक ये तरीके से कर सकते हैं, दूसरा एस ए एस से कर सकते हैं। दो साइड दिया हुआ है ना अपने को रेशियो में, तो हम एस एस से भी कर सकते हैं। तो 2 वेज है। तो मैं एस एस से करता हूँ इसको। तो एस एस से करने के लिए पहले ये दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ए आर इक्वल्स टू 5 टाइम्स ए पी गिवन है। अभी 5 को यहाँ पे भेज दो, तो 1/5 ए पी, यहाँ पे 1 है, ये कुछ नहीं तो 1 इंटू ए आर है, तो यहाँ पे आ गया तो डिवाइड हो गया। इसको नंबर 1 डाल दो। सेम सेकंड पार्ट ले लो, ए एस 1 इंटू ए एस इक्वल्स टू 5 इंटू ए क्यू। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड 1/5 ए क्यू अपॉन ए एस है। 1 और 2 में देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। तो ए पी अपॉन ए आर इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए एस। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब ये दो ट्रायंगल ले लो, पी ए क्यू, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड, अभी ये है ना, तो इसके अपोजिट एंगल के आपका आर है, तो आर ए एस, इन ट्रायंगल आर ए एस। ये दोनों को अपने को सिमिलर प्रूव करना है। तो 2 वेज है, डबल ए ट्रिपल ए टेस्ट और एस ए एस टेस्ट। तो हम लोग एस ए एस टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। इसको नंबर 3 डाल दो। तो एक तो दो साइड्स प्रोपोर्शन में चाहिए, ऑलरेडी निकाल दिया हमने, और एक बीच का एंगल सेम,
तो ये आपका एंगल है। ए पी अपॉन ए आर इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए एस, ये आपका फ्रॉम 3 आ गया। सेकंड आपका एंगल ये पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर ए एस। ये रीज़न क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ये वाला ये वाले, और इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वो ऑलवेज सेम होते हैं। तो दो साइड्स प्रोपोर्शन में और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ट्राइंगल पी ए क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर ए एस, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट, एस ए एस सॉरी सिमिलैरिटी टेस्ट, एस ए एस सिमिलैरिटी टेस्ट। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो इनकी साइड्स क्या होगी, प्रपोर्शन में होगी। अभी अपने को यहाँ पे कौन सा नाम चाहिए, एस आर चाहिए ना, हम सारी साइड ले लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या नाम दिया, ए पी दिया, तो ए पी वाला ले लो, ए पी अपॉन ए एस ए आर। फिर और क्या, ए क्यू वाला है, ए क्यू अपॉन ए एस। थर्ड साइड कौन सा, एस आर वाला, एस आर और पी क्यू, तो पी क्यू पहला और लास्ट, पी और क्यू, यहाँ पे आर एस या एस आर एक ही बात है, एस आर। ये कहाँ से आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी अपने को रेशियो गिवन है, यहाँ पे देखो ए पी और ए आर कितना है, 1/5 है, ए क्यू और ए एस कितना 1/5 है, और वो दोनों किसके बराबर है, पी क्यू और एस आर के। बट ए पी अपॉन ए आर इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए एस इक्वल्स टू 1/5, तो ये भी 1/5 के इक्वल होगा। पी क्यू अपॉन एस आर किसके इक्वल होगा, 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू पी क्यू और 1 इंटू एस आर, तो 1 इंटू एस आर आपका एस आर हो गया, और 5 इंटू 5 पी क्यू हो गया। तो वही अपने को प्रूव करना था यहाँ पे, तो वो अपना काम हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये पॉसिबिलिटी थी, दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूव करना है, साइड्स दी है तो उसको प्रपोर्शन में लाके बीच का एंगल सेम बता देना। दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, डबल ए टेस्ट। कौन सा है, डबल ए या ट्रिपल ए टेस्ट। यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा सेम इसकी तरह, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और आप ये एंगल इसके इक्वल बता सकते हो क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये उनका ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। सेम वाला ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। फिर बाकी का तो सेम ही रहेगा, खाली ये स्टेप आपका चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका खाली प्रॉपर्टी डबल ए आ जाएगा, और यहाँ पे दो एंगल लेना, फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे पूरा सेम रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ए बी सी डी। ए बी सी एंड डी, ओ उनका इंटरसेक्शन है, और ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है। डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। ए बी इक्वल्स टू 20 गिवन है, चलो मैं लिख देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। साइड ए बी पैरेलल टू डी सी
जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो लिख रहा हूँ। और ए बी इक्वल्स टू 20 गिवन है, डी सी 6 है, ओ बी 15 है एंड ओ डी फाइंड करना है। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही क्वेश्चन है। अभी इन दोनों को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है इन दोनों ट्रायंगल को। तो यहाँ पे अपने पास दो वे नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में अपने पास डबल ए था और एस भी था, क्योंकि साइड्स दिया था। यहाँ पे अपने को साइड नहीं दिया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, लाइन पैरेलल है। लाइन पैरेलल है तो ये दोनों आपके क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये आपका ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इससे दो एंगल मिल जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। फिर हम इसको साइड्स को प्रोपोर्शन में लेके आके ओडी ढूंढ लेंगे। तो देखो ये कैसे करना है, सॉल्यूशन। तो देखो साइड ए बी पैरेलल टू साइड डी सी, ठीक है। मैं ये और ये साइड लिया और उनका ट्रांसवर्सल सी डी लेता हूँ, सॉरी डी बी, एंड सेक डी बी इज देयर ट्रांसवर्सल। तो ये और ये एंगल्स मिल जाएंगे अपने को वर्टिकली ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ कॉन्ग्रुएंट्स टू सी डी ओ। अब यहाँ से स्टार्ट किया तो इसके सामने यहाँ से स्टार्ट कर दो, ए बी ओ, एंगल ए बी ओ। ये कौन से एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गए, इसको नंबर 1 डाल दो। और ये दोनों आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वो हम सम में ही कर देंगे। तो अभी दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ए ओ बी, इसके अपोजिट का नाम लेना आपको, एंड ट्रायंगल ए ओ बी। अपोजिट क्यों, ये आपके अगर दिमाग में क्वेश्चन आता है तो देखो, डी के 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमने देखा था कि यहाँ पे ये ट्रायंगल में सी ओ और डी है, और ये ट्रायंगल में सी के सामने कौन सा एंगल आता है, ए आएगा, तो सी के सामने ए आएगा, ओ के सामने ओ आएगा, और बी के सामने ये डी के सामने बी आ जाएगा। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे सी ओ डी लिया तो यहाँ पे ए ओ बी लेना पड़ेगा आपको, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी एक पार्ट तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला, फ्रॉम 1 ले लेंगे, एंगल सी डी ओ कॉन्ग्रुएंट्स टू एंगल ए बी ओ फ्रॉम 1। और सेकेंड हम वर्टिकली ऑपोजिट ले लेते, सी ओ डी, एंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट्स टू एंगल ए ओ बी। ये कौन से एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। सी ओ डी जो मेन नाम लिखा है यहाँ पे, सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ बी, बाय विच प्रॉपर्टी, डबल ए सिमिलरिटी टेस्ट, डबल ए सिमिलरिटी टेस्ट। अच्छा, अपने को करना क्या था, लेकिन ये सब साइड ढूंढनी है ना। अभी देखो ए बी नाम दिया यहाँ पे, तो ए बी इधर आता है, पहला और लास्ट, तो इसका पहला लास्ट क्या, सी डी, तो सी डी अपॉन ए बी इक्वल टू, और डी सी नाम आता है, डी सी मतलब सी डी एक ही हो गया, ओ बी
तो सी डी को मैं डी सी लिख देता हूँ बुक के हिसाब से। फिर ए बी आ गया, डी सी आ गया, ओ बी भी चाहिए, ओ बी लास्ट 2 लेटर्स है, और ओ डी। तो यहाँ पे ओ डी पहले वाले का नाम ऊपर लिखो, सेकंड वाले का नीचे, ओ बी। सब मिल गया। अभी ये कहाँ से है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी जो वैल्यू डाल दो, डी सी कितना है 6 है, 6, ए बी कितना है 20, ओ डी कितना है पता नहीं, ओ डी फाइंड आउट करना है, ओ बी 15 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 15 इंटू 6 और 20 इंटू ओ डी, तो 20 इंटू ओ डी, 6 इंटू 15, ओ डी कितना हो जाएगा 6 इंटू 15 बाय 20, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, 3 3 ज़ा 9 हो गया अपॉन 2, तो ओ डी कितना हो गया 9 अपॉन 2 का आधा 4.5 यूनिट्स। वही अपने को फाइंड आउट करना था। तो सिंपल है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा पहले, क्योंकि अपने को साइड्स प्रोपोर्शन में चाहिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो इनको सिमिलर प्रूव करने का एक ही तरीका है, या तो ये 2 एंगल ले लो, या तो ये 2 ले लो, या तो ये 2 ले लो, या तो तीनों ले लो, आपकी मर्जी, बट और कोई वे नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 7th। घुमा फिरा के आपको 3 प्रॉपर्टीज ऑलवेज यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। Point E is on side BC. Point E is on side BC. BC पे एक पॉइंट है E and D intersect ray AB at point T. लाइन D इंटरसेक्ट करता है रे AB in point D, point T. To prove DE into BE equals to CE into TE। कुछ नहीं, खाली प्रपोर्शन ही उसको लिखा अलग ढंग से है। ए बी सी डी आपका ट्रेपेजियम है, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे, ये आपका पॉइंट टी है। तो फिर से पढ़ लेते हैं, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये पूरा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट ई है ऑन साइड बी सी, बी सी पे एक पॉइंट टी है, ठीक है। लाइन डी इंटरसेक्ट करता है ए बी को एट पॉइंट ई टी, डी ए बी को पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रहा यहाँ पे। अपने को ये प्रूव करना है, डी ई इंटू बी ई इक्वल्स टू सी ई, डी ई इंटू बी ई और सी ई इंटू टी ई। तो ये एक्चुअली एक प्रोपोर्शन है, अगर इसको हम यहाँ वहाँ करेंगे तो एक प्रोपोर्शन मिल जाएगा। तो ये प्रोपोर्शन पहले निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा। मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ, डी ई इंटू बी ई इक्वल्स टू
सी ई इंटू टी ई, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अच्छा ये आया कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा तभी आया ना, बी ई। अभी मैं ये सी ई को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे टी ई बचा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ गया तो डिवाइड। मतलब अपने को ये रेशियो ढूंढने का है। अब ये रेशियो किस ट्रायंगल में आता है, तो देखो यहाँ पे तो दो ही ट्रायंगल बनते हैं, एक ये वाला बी ई टी, और एक दूसरा ये वाला ट्रायंगल सी ई और डी ई, ये वाला ट्रायंगल। अगर आप इसका नाम देखोगे ना बी ई और टी, तो ये ट्रायंगल है बी ई टी, और सी ई और डी, और सी ई डी। तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दो, तो इससे अपने को ये मिल जाएगा, फिर इससे ये मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए अपने पास तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रिपल एस, डबल ए और ट्रिपल ए, और थर्ड वन क्या थी, एस ए एस। तो अभी अपने को ये सब दिया नहीं है, तो ये डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, अपने को ये लाना है। तो अभी ये क्वेश्चन में खाली एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, ये पैरेललोग्राम है बस, और कुछ दिया नहीं है मेन। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे और उससे इसको प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सबसे सिंपल वही होता है। एक एंगल और चाहिए, हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों तो अप्लाई नहीं होगी क्योंकि अपने पास साइड नहीं है प्रोपोर्शन में। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, तो एक प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो ये ए बी है ना, ये किसके पैरेलल है, डी सी के। अब ए बी को लंबा किया तो ये लाइन भी पैरेलल होगी, ऑफ कोर्स लंबा किया तो क्या हुआ, लाइन तो पैरेलल होगी ना। तो ये देखोगे ना, ये लाइन ये जेड फॉर्म करती है, ऐसी जा रही है, यहाँ से ये जा रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। हमने देखा ना जब ऐसी लाइन फ्रेम होती है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स एक मिल गया और एक अपना ऑपोजिट एंगल मिल गया, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर है तो रेशियो आ जाएगा, रेशियो से ये आ जाएगा। तो कैसे सोचना है, पहले जो सोल्यूशन दिया है प्रूव करना है, उसको सिंप्लीफाई किया, और ये कैसे मिलेगा वो सोचना है। तो ये ट्रायंगल में मिलेगा, फिर ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे, तो इससे ये मिलेगा, उससे ये मिल जाएगा। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो अभी अपने को ये दो ट्रायंगल लेना है, लेकिन ट्रायंगल लेने के पहले हम लोग लाइंस जो जो चाहिए वो ढूंढ लेते हैं। ये ढूंढ लेते हैं ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल होती है ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, therefore AB parallel to DC, seg AB parallel to seg DC, therefore अभी मैं AB की जगह AT लिख सकता हूँ या BT लिख सकता हूँ, BT पैरेलल टू सेग DC। ये कहाँ से है, क्योंकि तीनों कोलिनियर है, A B और T तीनों एक ही लाइन में। तो आप BT लिख सकते हो, उधर AT लिख सकते हो, AB लिख सकते हो, या इनके साइड का कोई भी पोर्शन लिख सकते हैं। एंड ट्रांसवर्सल कौन सा लिया हमने, CE। हम यहाँ से जा रहे हैं ना, कौन सी लाइन इन दोनों को कनेक्ट करती है पैरेलल लाइन को, ये BC। तो आपका BC ट्रांसवर्सल है, एंड सेग BC इज देयर ट्रांसवर्सल। तो क्या होंगे इनके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल, अब ये एंगल का नाम क्या लिखते हैं, TBE। ये ट्रायंगल यहाँ तक ही है,
तो टी बी ई, तो एंगल टी बी ई कॉन्ग्रुएंस टू, अभी चाहिए तो आप 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कर दो। टी के सामने डी आ जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो टी के सामने क्या आ जाएगा डी, बी के सामने क्या आ जाएगा सी, और ये तो सेम ये दोनों ई। तो ये कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसको नंबर 1 डाल दो। अभी ये दोनों ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल बी ई टी इन ट्रायंगल बी ई टी एंड ट्रायंगल सी ई डी, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस देख लो। बी के सामने सी आ गया, टी के सामने डी आ गया, और ई के सामने ई आ गया, बीच में ही है। एंगल टी बी ई कॉन्ग्रुएंस टू एंगल डी सी ई, ये कहाँ से है, फ्रॉम 1, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड पार्ट 1। एंड एंगल इसका नाम क्या है बी ई टी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल सी ई डी, ये कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो दो एंगल सेम है तो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, डबल ए सिमिलैरिटी टेस्ट, डबल ए सिमिलैरिटी टेस्ट। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शन में। अभी अपने को नाम क्या चाहिए वो देखो, यहाँ पे डी ई चाहिए और बी ई चाहिए, तो बी ये रहा, तो यहाँ पे 2 वर्ड लेटर आगे के लिए, तो वहाँ पे भी आगे के सी ई इक्वल टू, और क्या नाम चाहिए, टी ई चाहिए, ये पीछे के 2 लेटर, तो यहाँ पे भी पीछे के 2, टी ई अपॉन डी ई। और बी टी भी हो सकता है, बी टी और सी डी, बट इसका नाम यहाँ पे है नहीं तो ज़रूरत नहीं लेने की। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अभी यहाँ पे चाहिए वैसा कर दो, डी इंटू बी, डी इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया इंटू बी, ऑर्डर जो क्वेश्चन में दिया वैसा कर दो, सी इंटू टी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सी ई इंटू टी ई, हैंस प्रूव्ड। तो सिंपली क्या करना था, ये जो दिया उसको सबसे पहले प्रोपोर्शन में किया, हमने सोचा कैसे, इसको प्रोपोर्शन में किया, फिर और ये ट्रायंगल का पता चल गया अपने को कि ये ट्रायंगल को सिमिलर बता देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो डबल एंगल से इन दोनों को सिमिलर बता दिया, फिर सिमिलर बता दिया तो साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई, फिर से क्रॉस किया तो अपना फाइनल आंसर आ गया। अभी हमारे 2 क्वेश्चंस पेंडिंग है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।